हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। जानेंगे कि एक्चुअली वो बात कर क्यों नहीं रहे हैं। अगर आपके पर्सन का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू है कि नहीं है। और थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग मैं कल लेकर आऊँगी, पहले ही बोल रही हूँ, कल या परसों में आ जाएगी। ठीक है, बाकी हम जानने की कोशिश करेंगे कि करंटली एक्चुअली डीप फीलिंग्स क्या है उनकी। डीप फीलिंग्स क्या होती है कि सिचुएशन कुछ भी रहे लेकिन अंतरात्मा से वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे डीप फीलिंग्स, देन देखेंगे कि वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसका आउटकम क्या है, रिलेशनशिप में होने क्या वाला है। ठीक है, और फिर से क्लियर कर दूं आप लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सनल रीडिंग से क्लियर होती हैं। मैं आपको सिंगल सिंगल एक एक पर्सन को नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, और जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो पेड हैं, मतलब चार्जेस हैं उनके। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना बोलें कि मैं फ्री में कैसे कर सकती हूँ। अगर मैं आपको 1-1.5 घंटा दूंगी तो मैं फ्री में चार्ज नहीं कर सकती ना। वो आप एक तो इसके लिए रिक्वेस्ट मत किया कीजिए, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता। बट ये है कि चार्जेस नॉर्मली इतने हैं कि आप लोग पे कर सकते हो, कोई इतना हैवी चार्जेस मैं नहीं लेती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है जनरल रीडिंग है, इसमें से कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, कुछ किसी और के लिए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, थैंक यू सो मच। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। गिव मी 2 more cards। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। ओके, 1 more card, थैंक यू सो मच। 1 more card एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। ओके, जस्टिस। ओके, मिक्स रीडिंग आई है। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं पड़ी आपके ऊपर क्या बीत रहा है, क्या नहीं बीत रहा है। ठीक है, ओके, दिस वन इज लास्ट वन। ठीक है, और बॉटम से हमारे पास आया है जस्टिस का कार्ड। ओके, तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है बहुत केयरलेस है, बिल्कुल उन्हें लेना देना ही नहीं है कि क्या चल रहा है आपके साथ, क्या हो रहा है। आप किसी पेन में हैं, आप रेस्टलेस हैं, आप उनके लिए खाना नहीं खा रहे हो, कुछ भी, आप हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं आपको, आप ज़्यादा रोते धोते हो, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, इतने केयरलेस हैं आपके पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। कुछ लोगों के पर्सन जो है, मैं सबका अलग अलग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर किसी का पर्सन अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही रीडिंग से हज़ारों लोगों के पर्सन जैसे एक जैसे ही होंगे, नहीं। ठीक है, बाद में मैं क्लेरिफाई भी करूँगी, बट आप लोग उनकी हैबिट से समझ सकते हैं उस बात को। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन को सिर्फ ना, मतलब इतने, ये जो 2 कार्ड समझ लीजिए इकट्ठे जो रखे हैं मैंने, कि इतने ज़्यादा केयरलेस हैं कि वो बार बार आपको लटका देते हैं हर एक सिचुएशन में। ठीक है, डीपली फीलिंग्स ही ऐसी हैं इनकी, ये खुद को भी ऐसा महसूस करते हैं कि मैं किसी एक के साथ नहीं बन सकता हूँ। ठीक है, वो ऐसा फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, आपको खुद को भी एहसास होता होगा उस पर्सन का कि वो जो है ना अपने आप को इतना बंधा हुआ महसूस करने लगते हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए फिर गायब हो जाते हैं, हैंग सिचुएशन फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डीप फीलिंग्स देखी, हमने सिचुएशन नहीं देख रहे हैं उनकी कि भाई वो किस टाइम पे किस सिचुएशन में है। किसी सिचुएशन में पूछते तो मैं बोलती कि हाँ
उनकी हालत जो है वो लटकी हुई है लेकिन यहाँ पे डीप फीलिंग्स देखी जा रही हैं। तो वो कैसे पर्सन है, फ्री रहना पसंद करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। केयरलेस बहुत ज़्यादा है। ये एक कार्मिक रिश्ता हो सकता है, ठीक है। इससे बोल सकते हैं कि ये कार्मिक रिश्ता है। आगे भी दूसरे लोगों के लिए भी बताऊंगी, बट फर्स्ट मैसेज इन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। जब भी कोई फैसला लेना तो उसमें इनका कंफर्ट, अपना कंफर्ट जोन देखते हैं कि भाई मेरे लिए क्या बेहतर है। जब इनका मन करेगा तब बात करेंगे, जब इनका मन करेगा तब बात करना छोड़ देंगे, ठीक है। हमेशा आपको लटका के रखेंगे। कभी भी आप इनसे कमिटमेंट मांगेंगे तो कमिटमेंट आपको क्लियर नहीं मिलेगी। एक पर्सन होता है ना, उसको देख के ऐसा लगता है कि नहीं, ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है क्योंकि इसकी सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको बोलेगा कि हाँ ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या इन द बिगनिंग ऐसा कुछ बोला होगा, लेकिन जब करने का मौका आता है तब दुम दबा के भाग जाना, ठीक है। हमेशा जब आप सीरियस होते हो कि हाँ मुझे सीरियस कमिटमेंट चाहिए, तब ये पर्सन भाग जाता है ये एनर्जी से। सेकंड एनर्जी की तरफ आते हैं। यहाँ पे 3 लोगों के लिए 3 तरह के लोगों के मैसेज हैं। सेकंड, जो भी लोग थर्ड पार्टी में स्टक हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के कारण कुछ लोगों के पर्सन केयरलेस हैं, आपको बार बार लटका दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के कारण बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं आपके पर्सन, आपको बार बार लटका दे रहे हैं, ओके। थर्ड पार्टी मदर हो सकती हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, इनकी वाइफ हो सकती हैं। थर्ड पार्टी कोई मैरिज का कोई और इशू हो सकता है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी है यहाँ पे। जिन भी व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में बहुत बुरी तरह से स्टक है, ठीक है। लवर्स कार्ड है, देन स्टार कार्ड है, देन जस्टिस कार्ड है। बहुत सारे लोग जो है साउलमेट जर्नी पे भी हैं, ठीक है। साउलमेट जर्नी पे है, ट्विन फ्लेम जर्नी पे है। तो अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है, आप ही की नहीं हुई है, मुझे लगता है अभी तक तो पूरी तरह से आप ही जागृत नहीं है अपने पर्सन के लिए, यू नो। देखिए इनके पीछे एक ऑरा है, ठीक है। हर एक कार्ड का एक मैसेज होता है, ठीक है। तो अभी तक जब तक इनको पता नहीं चलेगा इन चीज़ों के बारे में, सब फिजूल है, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम या साउलमेट जर्नी पे हो सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे अपने आपके पर्सन को इस चीज़ का ज्ञान होगा, वैसे वैसे ही सिचुएशन से निकलेंगे, वैसे वैसे इन्हें समझ आएंगी चीज़ें, ओके। जस्टिस कार्ड है हमारे पास। आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं दिल से चाहते हैं कि आपको न्याय दिया जाए, आपके साथ जस्टिस किया जाए। लेकिन हो सकता है कि किसी न किसी लीगल सिचुएशन में स्टक हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, या फिर किसी बुरी आदत में स्टक हैं, या फिर साउलमेट हैं लेकिन उन्हें नॉलेज ही नहीं है अभी तक कि हाँ ये क्या जर्नी होती है, ठीक है। समझ आ गया। बॉटम से हमारे पास क्या है, जस्टिस का कार्ड है। आपके पर्सन न्याय तो देना चाहते हैं लेकिन केयरलेस हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा बैड हैबिट्स हैं, अलग अलग पर्सन को डेट करना, ये सब, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, आ ही नहीं पा रहे। कुछ लोगों के पर्सन जो है उन्हें नॉलेज ही नहीं है कि साउलमेट है कि ट्विन फ्लेम है, और आप उनको बताने भी जाओगे तो बोलेंगे ये तो पागल, कैसा पागल पर्सन है, ओके। ये है आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स। चलिए अब चेक करते हैं वो अच्छा, पहले मैं चेक करूं आपके पर्सन कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे। थैंक यू, गाइड कीजिएगा एंजल्स प्लीज़, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो क्यों इन्हें कॉल मैसेज नहीं कर रहे, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इन्हें कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।
शफल कर लूँ पहले अच्छे से। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे? बस लास्ट गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे? स्टार्ट नाउ। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे? थैंक यू सो मच। ठीक है, बॉटम से हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, तो आपके पर्सन किसी ना किसी चीज़ को लेके ना थोड़ा सा घबरा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा डर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण कि इनके दिल में कुछ डर सा है कि अगर मैंने आपकी तरफ कदम बढ़ाया तो उस चीज़ को खो दूंगा या खो दूंगी। ठीक है, पेरेंट्स हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके कारण कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है। कार्ड्स बहुत सारे आए हैं। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पहले कार्ड से रख लूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन है हमारे पास द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ swords, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन हमारे पास है ओ माय गॉड स्टार कार्ड। ठीक है, स्टार कार्ड हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं आपको कार्ड्स? थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, नीचे। ठीक है, आपके पर्सन, बहुत सारे लोगों के पर्सन के दिल में ये भी डर है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा सब खो देंगे, क्योंकि हो सकता है कि पेरेंट्स का कुछ प्रेशर हो इनके ऊपर। ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर हो कि अगर तुमने ये स्टेप उठाया तो तुम प्रॉपर्टी से जाओगे, हर एक चीज़ से जाओगे। ठीक है, तो कुछ लोगों के, देखो मैं सबकी सिचुएशंस बता रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन देख लेनी है कि क्या है, क्योंकि सबके साथ टोटली ये मैच नहीं करेगी, क्योंकि हर किसी पर्सन का अपना अपना एक वो है कि हर किसी के पर्सन की एक अलग सोच है, और अलग हर एक किसी की भी चीज़ें मैच नहीं करती हैं प्रॉपर। ठीक है, तो हर किसी का एक अलग अलग मैसेज निकल के आया, अपने अकॉर्डिंग आपने लेना है। जिनके भी पर्सन या तो कम्युनिटी को लेके डर रहे हैं, ठीक है, कि दुनिया मेरे बारे में क्या बात करेगी या समाज को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो ये पर्सन, इसलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रॉपर्टी के डर से नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मैं फाइनेंशियली वीक हो जाऊंगा अगर आपकी तरफ गए, तो हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, क्योंकि पेरेंट्स के खिलाफ गए तो। ठीक है, फर्स्ट मैसेज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन के अंदर इतना ईगो और इतना, अगर आप वो मान लीजिए कोई और बात भी शुरू करने जाएं, मान लीजिए सपोज दैट आप ही ने कॉल किया पहले और आपने अच्छे से बात, अगर आपने सोचा कि चलो ठीक है ओके मैं अच्छे से बात करूंगा या करूंगी, और आगे वाले का रिस्पॉन्स देखेंगे, आगे वाला किस तरीके से बात करता है। ठीक है, आपने बोला हेलो आप कैसे हो, तो दोबारा फ़ोन मत करना, या ऐसा कुछ भी स्ट्रिक्टली एक मतलब बहुत ईगो दिखा के कि कर लिया फ़ोन, आ गया, रहा नहीं गया। सो एक आपके पर्सन में एक इतना ज़्यादा ईगो ओवर है, मतलब ओवर ईगो है, जिसके कारण क्या है कि हमेशा बात तो आपने अच्छे से शुरू की, आप बोलना तो कुछ और चाहते हो, लेकिन अंत उसका लड़ाई होती है। ठीक है, ये भी है कुछ लोगों का कुछ लोगों के पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग जब भी बातचीत करते तो हम लोगों में लड़ाई झगड़ी होते। ये हो सकता है ये आपका नेचर भी हो, ज़रूरी नहीं कि आप ही के पर्सन का हो, उनको भी शायद ऐसा लगता है कि अगर जब भी आपसे बात शुरू होती है तो अंत जो है लड़ाई ही होती है, इसलिए भी आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कुछ ना कुछ आपके पर्सन, कोई किसी किसी के पर्सन ये सोच रहे हैं कि जब भी जाऊंगा या जाऊंगी तो कुछ ऐसा तोहफा लेके जाएंगे, या ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट करेंगे, या ऐसा कुछ कमिटमेंट देंगे जिसके कारण कि आप फिर बात करो उनसे। ठीक है,
वो फिर मिल के बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन अपनी सिचुएशन के कारण मूव ऑन कर रहे हैं, इसलिए बातचीत नहीं कर रहे हैं। बर्डन लग रहा है कुछ लोगों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, और ये बच्चों को लेके हो सकती हैं, फैमिली को लेके हो सकती हैं, कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन की लाइफ में है अभी। फाइनेंशियली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इश्यूज जो है उनकी लाइफ में चल रहे हैं, स्टक हैं, सिचुएशन में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन सिर्फ मनी माइंडेड हैं। तो अगर उन्होंने सिर्फ आपसे अभी तक फाइनेंशियली पैसा खींचा है, सिर्फ पैसा लिया है, पैसा, तो समझ जाओ आपका पर्सन सिर्फ आपको पैसों के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, चाहे मीठा बन के कर रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है, लेकिन फाइनेंशियली यूज़ कर रहा है आपको। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या तो इन्हें मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, कुछ लोगों के पर्सन को बार बार आना जाना आना जाना आना जाना ऐसा हैबिट ही हो चुकी है। ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है। अपनी मर्जी से बात करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है दैट यू आर अवेलेबल, आप अवेलेबल हो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन बहुत बुरी तरह सिचुएशन में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियली स्पेशली। फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है कुछ लोगों के पर्सन की। तो इसलिए अगर आपको पता है कि फाइनेंशियली वो कुछ काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली कहीं फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ उनको ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है, उनका साथ दीजिए, कोई ना। अगर आपको कंफर्म है, अगर आपकी अंतरात्मा बोलती है कि मेरा ही पर्सन है, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ बहुत लॉयल है, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अपने मन को समझाओ। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है और आप ज़बरदस्ती सोचे जा रहे हो कि आ गई तो क्या होगा, आ गई तो क्या होगा, तो आ ही जाएगी, क्योंकि आप उसे कंटिन्यू मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो बचो इन चीज़ों से। ठीक है, बाकी कुछ लोगों के पर्सन जो है बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। ओके, चलिए अब देखते हैं, सॉरी, एनर्जी और एक्ल से चेक करते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच, गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं उनके लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच। लास्ट शफल एंजल्स। ठीक है, बॉटम से एक्शन का ही कार्ड आया है, देखिए। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजी चल रहे हैं, कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड मेरे पास यही गिरा था। स्ट्रेटजी चल रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए जिससे कि आप दोनों का रीयूनियन हो। क्योंकि हो सकता है कि बार बार आना जाना करके वो भी परेशान हो गए हो, वो भी कुछ फाइनल एक डिसीजन लेना चाहते हो लाइफ का। ओके, 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल। ठीक है, तो आपके पर्सन को डिवाइनली या तो मैसेजेस मिल रहे हैं, उनका 7 चक्रा वर्क करने लगा है। आप आर्केंजल यूरियल को कॉल कर सकते हैं हेल्प के लिए, ताकि उनका जो दिमाग है वो अच्छे से सोच पाए, हर चीज़ को समझ पाए वो। ठीक है, सेकंड कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जाने अनजाने वो भी मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ों को। तो प्लीज़ आप अच्छे से चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए ताकि वो भी उस चीज़ को मिरर करें। ठीक है, आप हीलिंग कीजिए ताकि उनकी भी मतलब ऑटोमेटिकली हीलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे मिरर का कार्ड आ रहा है और ये कार्ड कंटिन्यू आ रहा है 2-3 दिनों से। ठीक है, सो अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो उनकी ऑटोमेटिकली हीलिंग होगी। बट सॉरी टू से, आप लोग ना एफर्ट्स नहीं करना चाहते हो। ठीक है, इवन मैं पर्सनल रीडिंग में भी जब आपको रिचुअल्स बताती हूँ या कुछ करने को बोलती हूँ, तो आप लोगों का एकदम से ना मतलब मुंह ही उतर जाता है कि अच्छा इतनी बार करना पड़ेगा, अच्छा इतने दिन लग जाएंगे। रिचुअल्स हैं, आपको ऊपर वाले पे छोड़ना पड़ेगा। आप थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। पेशेंस, मुझे पता है कि हर एक इंसान इन चीज़ों में पेशेंस नहीं रख सकता, लेकिन ठीक है, फिर भी कुछ ना करने से बेहतर है ना कि आप कुछ कर रहे हो, तभी तो होप है।
7 चक्रा की हीलिंग बोलते बोलते मुझे कितने दिन हो गए, कितने लोग कर रहे हैं? अगर ज़रा एक बारी अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है? आप लोग मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? 7 चक्रा की हीलिंग कीजिए, उन्हें ऑटोमेटिकली हीलिंग मिलेगी क्योंकि वो मिरर कर रहे हैं इस टाइम आपको। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में आएंगे आपके पर्सन, तब जाके कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है? वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपके लिए दिल थाम के बैठे हैं। आप मेल है फीमेल है कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पिक्चर को देख के नहीं चलना है, ठीक है? आपसे प्यार बेहद करते हैं। स्ट्रेटजी बना के फिर आपकी तरफ एक्शन लेंगे आपके पर्सन, ओके? चलिए अब एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या है। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। चलो एक ही लेते हैं पहले। बॉटम से हमारे पास है आस्क योर एंजल्स, ठीक है? तो एंजल्स से कैसे बात करते हैं मैंने आपको बहुत बार बताया। आप नॉर्मली बैठिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। जब आप बिल्कुल काम हो जाएं, जब आपका दिमाग शांत हो जाए, तो उस वक्त आप लोग एंजल्स को बुलाइए, बात कीजिए, ठीक है? परफेक्ट टाइमिंग, चूज अ न्यू डायरेक्शन देन अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ एबंडेंट, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। काम को लेके भी हो सकता है, पैसों को लेके भी हो सकता है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ज़्यादा पर्सन के पीछे भागने से अच्छा है अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए, ठीक है? कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन कहीं कार्मिक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी अनदेखा कर रहे हो, तो आपको नई डायरेक्शन चूज़ करने की सलाह दी जा रही है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन ये काम के लिए भी हो सकता है, ठीक है? कि आप इस डायरेक्शन को चेंज करके अपने काम की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए अपने माइंड को। परफेक्ट टाइमिंग चल रही है आपकी, और ये अपॉर्चुनिटी के लिए चल रही है, ठीक है? तो आपकी लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग चल रही है। कभी कभी ऊपर वाला आपको इसलिए भी पेन देता है क्योंकि आप किसी पर्सन के पीछे इतनी अंधाधुंध भागते हो कि वही सब कुछ हो जाता है आपके लिए, ठीक है? अपने काम को, आप किस लिए धरती पे आए हो ये भी भूल जाते हो, ठीक है? इसलिए आपको पेन दिया जाता है कि अपने आप को समझो और खुद पे वर्क करो। तभी तो आप वर्क करते हो ना खुद पे, तभी तो समझते हो, तभी तो स्ट्रांग बनते हो। ओके, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, बताया कीजिए। आप लोग व्हाट्सएप पे बताते हो, उससे बेहतर आप यहाँ बताओ ताकि लोग मोटिवेट हों, ठीक है? और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो भी शेयर किया कीजिए। अपने ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड दीजिए, डेली बोलती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा करना है वैसे कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है? ऊपर वाले को थैंक यू लिखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।